जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों राजस्थान का ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन न बनता हो दोस्तों। तो ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों। तो आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम राजस्थान का एकीकरण। यहां लिख देता हूं राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों सबके पहले तो दोस्तों ये देखेंगे कि एकीकरण होता क्या है। दोस्तों जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के गए थे तो आपको पता है वही होगा कि उन्होंने एक नीति अपनाई थी, फूट डालो राज करो वाली नीति। यानी कि अंग्रेज जब हमारे देश को छोड़ के जाएंगे तब हमारा जो राजस्थान है या हमारा देश है वो इस प्रकार से अनेक रियासतों में बटा हुआ था। आपस में राजा महाराजाओं में फूट डली हुई थी। यानी कि जो जितनी भी रियासतें हैं अपने राजस्थान में उन सभी को एक करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई, जो पद्धति अपनाई गई, उसी को तो कहा जाता है दोस्तों एकीकरण। यानी कि जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के जाएंगे तब हमारा राजस्थान कैसा था और वर्तमान में जो हमारा राजस्थान है वो कैसा है। यानी कि उस राजस्थान से इस राजस्थान तक आने में जो भी पद्धति या प्रक्रिया अपनाई गई, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कैसे जो भी है वो सारी प्रक्रिया दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों तो सबके पहले देखते हैं दोस्तों अपना राजस्थान है, जो हमारा राजस्थान है दोस्तों, इस राजस्थान को जो प्राचीन काल में यानी कि पहले जो शब्द जिस नाम से जाना जाता था वो जाना जाता था राजपूताना के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? इसको राजपूताना के नाम से जाना जाता। और ये जो नाम है ना ये दिया था जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस के द्वारा ये 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा इस राजस्थान शब्द के लिए एक शब्द प्रयोग में किया गया था। उस शब्द का नाम है राजपूताना। दोस्तों इसके बाद में क्या होता है, राजस्थान के बाद में दोस्तों इस राजस्थान के लिए बाद में एक वैज्ञानिक आए जिसने इसका नाम राजस्थान नाम से पुकारा, राजस्थान नाम से या रजवाड़ा के नाम से किसी व्यक्ति ने, देखो राजस्थान दिया नहीं नाम, ओनली राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द प्रयोग में किया है। वो किया था दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। ये एक प्रकार से पॉलिटिक एजेंट है। क्या थे? पॉलिटिक, ये एजेंट से पॉलिटिक एजेंट। और इस प्रकार से ये जो जॉर्ज थॉमस है ये आयरलैंड के निवासी थे। कहाँ के भी हों उससे कोई हमें मतलब नहीं, लेकिन जो राजपूताना शब्द तो जनरल टोड ने किया था और राजस्थान के लिए रजवाड़ा शब्द किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा यह प्रयोग में किया गया था। दोस्तों कर्नल लिख दो आप एक बार। उसके बाद में दोस्तों अगर देखें हम उस समय का जो हमारा भारत था, उस समय का जो हमारा भारत था जिस समय अंग्रेज छोड़ के गए, उस समय इस भारत में कुल मिलाकर 565 रियासतें थी। कितनी? यानी कि राजा बोल दो, रियासतें बोल दो आप या राजा बोल दो। यानी कि उस समय इसमें कितनी रियासत थी? 565 रियासतें थी। जब इसमें एकीकरण होगा राजस्थान का उस समय यहां पर देखो 562 ने ही विनय पत्र पर 562 ने ही विनय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि वो 3 रियासतें कौन कौन सी छूट गई थी जिसने विनय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो उन रियासतों को भी देख लेते हैं। पहली तो है हमारी कश्मीर, वर्तमान में तो मिल चुकी है। एक तो है हमारी कश्मीर और एक है आपके हैदराबाद। एक हैदराबाद है, एक है आपके जूनागढ़। ये जूनागढ़ दोस्तों गुजरात वाला है। कौन सा? गुजरात वाला है। एक जूनागढ़ हमारे बीकानेर में भी पड़ता है दोस्तों। तो ये कहाँ का वाला है? जूनागढ़ बीकानेर। ये वाली प्राथमिक बातें हो गई दोस्तों। थोड़ी भारत की भी देखेंगे तभी तो हमारे राजस्थान का एकीकरण समझ में आएगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों होता क्या है दोस्तों, एक घटना है 5 जुलाई 1947 की एक घटना होती है। दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में श्रीनगर में एक विभाग की स्थापना की जाती है। उसका नाम है रियासती विभाग। कब? 5 जुलाई 1947 को रियासती 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग की स्थापना की जाती है जिसके जो सचिव बनाए जाते हैं ना, किसको? सचिव। वो सचिव बनाए गए थे वीपी मेनल को। किसको? वीपी मेनल को तो इसका सचिव बनाया गया था और अध्यक्ष बनाया गया था
इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार पटेल जी। ठीक है, समझ आना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था, सचिव बनाया गया था वीपी मेनल को बनाया गया था। कब? 5 जुलाई 1947 को। इस विभाग में, इस रियासती विभाग में क्या क्या घोषणाएं की, यानी कि कुछ रियासतें ये कह रही थी कि हम अलग से अपनी रियासत बनाना चाहते हैं, हम आपकी रियासत में नहीं मिलना चाहते। तो ऐसी प्रकार से इस रियासती विभाग के अनुसार एक घोषणा की गई कि जिस भी रियासत की, यानी कि जिस भी रियासत की जो जनसंख्या है ना, वो जनसंख्या कितनी, 10 लाख से अधिक, 10 लाख प्लस होगी वो रियासत, और एक है जिसकी जो वार्षिक आय है ना वो 1 करोड़ से, जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से प्लस है, वो रियासत अपनी अलग से स्वतंत्र रियासत रख सकता है। ये वाली घोषणा की किसने? इस रियासती विभाग ने, जो दिल्ली के श्रीनगर में हुआ था दोस्तों। तो ये वाली, अगर राजस्थान की बात करें, बात हम भारत की नहीं करेंगे, राजस्थान की करेंगे, क्योंकि हम राजस्थान का एकीकरण कर रहे हैं। राजस्थान में ये जो 2 शर्तें हैं ना, ये पूरे करने वाली कौन को कितनी रियासतें थी? तो ये कुल मिलाकर 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 4। और कौन कौन सी होगी ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो, जो बड़ी बड़ी होगी वही तो होगी ना। एक तो हो जाएगी जयपुर, हो जाएगी आपके जयपुर के बाद में एक हो जाएगी आपके जोधपुर, और एक हो जाएगी आपके बीकानेर, और एक हो जाएगी आपके उदयपुर। यानी कि इन 2 शर्तों को पूरा करने वाली ये राजस्थान की 4 रियासतें। कितनी रियासतें? ये 4 रियासतें इन 2 शर्तों को पूरा कर दी थी। तो होता क्या है दोस्तों, यहां तक की प्रक्रिया है। उसके बाद में अब देखो आप, अगर हम बड़ी की बात करें, देखो छोटी बड़ी की, अगर भारत की बात करें तो भारत में जो सबसे बड़ी रियासत थी ना वो थी हैदराबाद। क्या थी? हैदराबाद रियासत थी। अगर भारत की, ये तो थी बड़ी। अगर छोटी की बात करें, भारत की, तो सबसे छोटी थी बिलावरी। बिलावरी है, ये एमपी में पड़ती है, ये सबसे बड़ी हो गई, ये सबसे छोटी होगी। ये तो थी बात भारत की। अगर बात करें हम राजस्थान की, किसकी बात करेंगे हम? राजस्थान की। कहां बनाऊं? चलो यहां बना देता हूं। ये राजस्थान की बात करें, अगर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत की बात करें, अगर सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो ये देख लीजिए आप, सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मारवाड़। ये सबसे बड़ी रियासत है। सबसे छोटी रियासत की बात करें तो यहां पे पड़ता है शाहपुरा भीलवाड़ा का। शाहपुरा रियासत है, कहां पे पड़ती है? हमारे दिख रहा है नीचे, हाँ ठीक है दिख रहा है। उसके बाद में सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो ये थी आपके मेवाड़। सबसे प्राचीन रियासत है। इसके इस प्रकार से गुवक ने इसकी 665 में इसकी गुवक द्वारा स्थापना की गई थी मेवाड़ रियासत की। तो ये सबसे प्राचीन है। सबसे नवीन की बात करें तो यहां पड़ता है आपके झालावाड़। झालावाड़ जो रियासत है वो सबसे नवीन रियासत थी। और अगर आप देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी, तो ये आपकी जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत देखें तो ये क्या हो जाएगी? हमारे जयपुर हो जाएगी। एक बार फिर से, सबसे नवीन झालावाड़ है, सबसे प्राचीन है जो हमारे मेवाड़ है, सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़ रियासत, सबसे छोटी रियासत है वो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी रियासत है वो है हमारे जयपुर। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से जिले में पाई जाती है? नॉर्मल सी बात है, जयपुर में पाई जाती है। तो उस समय जो रियासत थी, देखो आज जो हम जिला शब्द प्रयोग में कर रहे हैं वो इस एकीकरण में हम जिला शब्द प्रयोग न करके हम क्या करेंगे? रियासत शब्द प्रयोग में करेंगे। अब देखो आप इसके बाद में क्या होता है। इसके बाद में दोस्तों होता क्या है, जब एकीकरण स्टार्ट होगा उस समय राजस्थान में अगर देखें तो इसमें कुल मिलाकर 19 रियासतें थी। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, 19 रियासतें, 3 थे ठिकाने। देखो ठिकानों, जो रियासत होती है उसके नीचे जो राजा होता था वो ठिकानेदार छोड़ देता, यानी कि कोई ठिकाना दे, जैसे कोई भी ठिकाना है वो उसको, जैसे कुशलगढ़ है, निमराना है और इस प्रकार से लावा, ये 3 ठिकाने देखेंगे। तो वो ठिकाने थे, तो कुल मिलाकर कितने ठिकाने थे उस समय? 3 ठिकाने थे। और एक था केंद्र शासित प्रदेश। एक था हमारा केंद्र शासित प्रदेश। ये केंद्र शासित प्रदेश में बता देता हूं, अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा।
अजमेर मेरवाड़ा तो है आपके केंद्र शासित प्रदेश, और 3 है आपके ठिकाने। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है जी भाई, 3 ठिकाने कौन कौन से हैं यहाँ पे बना देता हूं मैं आपके। 3 ठिकाना है, इसकी बहुत शानदार ट्रिक है। नकुल, अरे महाभारत में जो पांडव थे उसमें सबसे छोटा वाला कौन था? नकुल ही तो था। क्या था? नकुल। इस नकुल को हम कैसे लिखेंगे? न से 2 जाएगा हमारे निमराणा, ऐसे लिखेंगे इसको। कु से हो जाएगा कुशलगढ़, और 1 से हो जाएगा हमारे ला से लावा। क्या हो जाएगा? लावा हो जाएगा। अगर ठिकानों में सबसे बड़ी की बात करें, ये किस लिए लिखा है? क्योंकि ये वाला है सबसे बड़ा ठिकाना है, और ये लावा है आपके सबसे छोटा ठिकाना है। रह जाएगा ध्यान में। और कुल कितनी रियासतें हैं? 19 रियासतें हैं, उनका जिक्र हमारे आगे हो जाएगा दोस्तों। एक केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा, जिसकी इस प्रकार से उस समय अलग से विधानसभा थी, इसकी ध्यान रखना आप, है ना। तो 3 ठिकाने थे। नकुल न से निमराना है, कुश से कुशलगढ़ है, ल से लावा है। इस समय ठिकानों की बात करें तो सबसे बड़ा जो ठिकाना है कुशलगढ़ है, सबसे छोटा है लावा। इधर रियासत कौन सी? सबसे बड़ी मारवाड़ है, सबसे छोटी है शाहपुरा भीलवाड़ा, सबसे नवीन है झालावाड़, सबसे प्राचीन है मेवाड़, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है हमारे जयपुर। दोस्तों यहां तक याद हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? ठीक है। अगर बात करें दोस्तों कि जो रियासतें पाई जाती थी वो इस प्रकार से इनकी कैटेगरियां बांटी जाती थी, है ना, कि इस प्रकार से ए कैटेगरी का, सी कैटेगरी का, बी कैटेगरी की, इन 3 कैटेगरियां पाई गई थी, ए बी सी। और जो रियासतें थी वो भी इस प्रकार से इनकी भी कैटेगरी बांटी गई थी, और इस प्रकार से ठिकानों की भी हमारी क्या बांटी थी? कैटेगरियां बांटी गई थी। ए कैटेगरी क्या होती है, बी क्या होती है, सी क्या होती है? देखो, एक तो होती थी हमारी ए कैटेगरी, ये ए कैटेगरी, एक होती थी बी और एक होती थी सी। पहले रियासतों की बात कर लेते हैं। ए कैटेगरी में दोस्तों वो रियासतें आती थी जिसमें कौन बैठता था? गवर्नर बैठता था। क्या बैठता था? गवर्नर। दिख रहा है ना? सॉरी दोस्तों, इधर लिख देता हूं मैं ना। इसमें कौन बैठता था? गवर्नर बैठता था, और इसमें बैठता था इस प्रकार से राज प्रमुख। इसमें राज प्रमुख बैठता था, और यहां पर बैठता था चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर यानी कि जिस ए कैटेगरी वाली जो भी रियासतें थी वहां पर गवर्नर बैठता था। राज प्रमुख जिसमें बी कैटेगरी आती थी, हमारा जो राजस्थान है ना वो किस कैटेगरी का था? बी कैटेगरी का। हमारा जो राजस्थान है वो किस कैटेगरी का है? हमारे बी कैटेगरी का था। ए कैटेगरी में कौन कौन सी आती थी? तो दोस्तों इसमें जो भारत की थी ना वो 3 रियासतें आती थी। इसमें कौन कौन सी आती थी? एक तो है आपके बम्बई, एक है आपके मद्रास, और एक है आपके बिहार। ये 3 रियासतें किस में आती थी? जहां पर गवर्नर बेटा करते थे। कौन कौन सी? बिहार है, मद्रास है, और एक है आपके मुंबई। ये 3 रियासतें एक कैटेगरी में आती थी। जो हमारा राजस्थान है वो हमारे बी कैटेगरी में आता था, जहां पर कौन बैठता था? राज प्रमुख बैठता था दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में जो चीफ कैटेगरी होती थी उसमें कौन बैठता था? इसमें चीफ कमिश्नर बैठता था हमारे, है ना। उसके बाद में 2 बातें और कर लेते हैं। एक तो है हमारे दोस्तों राजस्थान में 2 तो थी जाट रियासतें। कौन सी? जाट रियासतें। कौन कौन सी थी जाट रियासतें? एक तो थी आपके धौलपुर, एक है आपके भरतपुर। ये इस प्रकार से जाट रियासतें थी, और ये दोनों रियासतें भाषा के आधार पर अपने उस समय राजस्थान में न मिलना चाहती थी, ये मिलना चाहती थी यूपी में। किस में मिलना चाहती थी? यूपी में मिलना चाहती थी। 2 जाट रियासतें थी। एक थी आपके मुस्लिम रियासत। कौन सी? एक थी आपके मुस्लिम रियासत। मुस्लिम रियासत थी आपके टोंक, जिसको कहा जाता है हमारे नवाबों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी। किसे कहा जाता है? टोंक से कहा जाता है। तो दोस्तों इतनी बातें आपके समझ में आई कि नहीं आई, ये मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। मुझे अच्छा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। एक बार 2 मिनट में आपको सारी रिपीट मरवाता हूँ वापिस। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द कर्नल जेम्स टोर ने 1800 ईस्वी में, रजवाड़ा राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द कर्नल जेम्स टोर ने किया था। उसके बाद में 565 रियासतें थी, और 3 ने विनय पत्र पे हस्ताक्षर किया था। किसने? हैदराबाद, किसने कर? जूनागढ़ दोस्तों, बीकानेर वाला।
उसके बाद में रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को श्रीनगर दिल्ली में हुई थी। सचिव यूपी में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में भारत की जो बड़ी रियासती थी वो तो हैदराबाद है, और छोटी है बिलावरी, जो कि कहाँ पे पड़ती है, एमपी में पड़ती है। भारत की राजस्थान की हमने देख ली, सबसे प्राचीन मेवाड़ है, सबसे नवीन झालावाड़ है, सबसे छोटी शाहपुरा है, सबसे बड़ी इस प्रकार से मारवाड़ है, जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर है दोस्तों। ठिकानों की बात करें तो कुशलगढ़ सबसे बड़ा है, लावा सबसे छोटा है, निमराना है, एक ही है दोस्तों। उसके बाद में 9 रियासत 3 ठिकाने, केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों इस पर क्या पढ़ा हमने, ये तो रियासती विभाग की है से गवर्नर जनरल, राज प्रमुख, चीफ कमिश्नर दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको मैं मिटा देता हूं पूरा का पूरा। उम्मीद कर रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें दोस्तों। देखो आप आगे, अब जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो पढ़ने वाले हैं मेन चीज। मेन चीज क्या है इसमें, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें। देखो आप क्या क्या है इसमें, मिट गया, हाँ मिट गया। देखो आप, राजस्थान का जो एकीकरण पूरा होगा वो इस प्रकार से एक चरण में नहीं होगा पूरा, ये 7 चरणों तक चलेगा। यानी कि उस राजस्थान से जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, उस राजस्थान का अपने वर्तमान राजस्थान तक पहुंचने में कुल 7 चरण लगे हैं। कितने चरण लगे हैं? 7 चरण। उन 7 चरणों की हमें दिनांक भी याद रखनी है, उसके प्रधानमंत्री कौन थे, उसके इस प्रकार से राज प्रमुख कौन थे, उद्घाटनकर्ता कौन थे, वो सारी चीज़ें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, मैं सारी याद करवा दूंगा। सबके पहले तो आपको एक मेरा मोबाइल नंबर याद करना पड़ेगा। कौन सा मोबाइल नंबर? इसका मोबाइल नंबर है 18 25 18 30 15 26 1। मेरा मोबाइल नंबर है, याद कीजिए 18 25 18 30 15 26 1। 4 बार बोले 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1। एक इसकी आपको, जब भी आपने मोबाइल नंबर लगाया मेरा, उस पर कॉल नहीं लगा तो आपको एक कोड नंबर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कोड नंबर। वो कोड नंबर याद कीजिए। 48 तो लगाएंगे आप 2 बार लगाएंगे, 49 लगाएंगे आप 2 बार, 50 लगाएंगे आप 1 बार, फिर उसके बाद में 56 लगाएंगे आप 1 बार। 48 तो लगाना है आपको दोस्तों 3 बार, 49 लगाएंगे 2 बार, 2 बार 48, 50 लगाएंगे 2 बार। सॉरी दोस्तों, 48 लगाएंगे 3 बार, 49 लगाएंगे 2 बार, 50 लगाएंगे 1 बार, 56 लगाएंगे 1 बार दोस्तों। इन सारे को याद करो, रट्टा मारो एक बार, सारे का पूरी याद करो। 18 25 18 30 15 26 1, कोड नंबर लगाया, 3 बार 48 लगाए नहीं लगा, 2 बार 49 लगाए नहीं लगा, 1 बार 50 लगाए नहीं लगा, 1 बार 56 लगाया नहीं लगा दोस्तों। और साथ ही साथ एक ट्रिक भी याद करनी पड़ेगी आपको, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ये ट्रिक अच्छी लगे तो रख लीजिए, ना तो वापिस मई दे दीजिए। ठीक है, ट्रिक से देखो, कोई बात को ना। मम्मी को बोल रहे हैं अपन, क्या बोल रहे हैं? मम्मी को बोल रहे हैं मम्मा, अम्मा, मम्मा नहीं अम्मा, मम्मा अम्मा मंजन करो। ये करो से लोप रहेगा, इससे कोई नहीं बनेगा, ओनली यही ध्यान रखना है आपको। मम्मा नहीं अम्मा, मम्मा नहीं अम्मा मंजन करो, मम्मा अम्मा मंजन करो, मम्मा अम्मा मंजन करो। एक ट्रिक और याद करनी है आपको, प्रधानमंत्री वाली। यहां मैं पीएम लिख देता हूं, पीएम। इसके है सो गो माही, यानी कि माही नाम का कोई लड़का है तो वो क्या गया? सो गो माही, यानी कि सो जा माही, सो गो माही। ये पीएम किसान के सारा एकीकरण आपको याद हो गया। यानी कि म से तो हो जाएगा आपके मार्च, फिर म से हो जाएगा आपके मार्च, फिर अ से हो जाएगा आपके अप्रैल, फिर म से हो जाएगा आपके मार्च। म से मार्च, फिर अप्रैल, फिर मार्च, और मार्च ही मार्च करे जाओगा। एक बार क्या करना है, हमें मई भी करना है। क्या करना है? मई। ज से हो जाएगा आपके जनवरी, और न से हो जाएगा नवंबर। मटार दी कताई करे कताई नवंबर।
देखो आप, स से हो जाएगा आपके शोभाराम, क्या हो जाएगा शोभाराम। ग से हो जाएगा आपके गोकुल लाल, गोकुल भाई उपाध्याय, गोकुल लाल, असावा मत कर देना, गोकुल भाई उपाध्याय। म से हो जाएगा आपके माणिक्य लाल, माणिक्य लाल। ये माणिक्य लाल वही है जिसने दोस्तों बिजोलिया के जो हमारे किसान आंदोलन होंगे, बिजोलिया किसान, वहां पर क्या गाए थे इसने, पंचीड़ा गीत गाए गए थे, ठीक है। और ही से हो जाएगा हमारे हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। था बोला सर का हीरालाल शास्त्री तो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री। हाँ भाई, मुख्यमंत्री बाद में बने थे, ये एकीकरण के समय क्या बने थे, चौथे चरण में बनेंगे, ये प्रधानमंत्री बनेंगे दोस्तों, रह जाएगा ध्यान में। अब देखो आप, अब मैं सातों के सातों चरण आपको एक बार याद करवाता हूँ आपको। सातों के सातों चरणों में भी आपको कोई दिक्कत नहीं जी भाई। ये हमारे राजस्थान है, क्या है हमारा, ये राजस्थान है, ये बना दिया हमने, हमारा राजस्थान बना दिया। इधर क्या पड़ती है भाई, दिल्ली पड़ती है, ये हमारी क्या पड़ती है इधर, दिल्ली। इधर हमारे पड़ती है दिल्ली पड़ती है। दिल्ली से जब कोई देखो केंद्र वही तो है ना, वहां से कोई व्यक्ति आएगा तो राजस्थान में सबके पहले कहाँ प्रवेश करेगा, अरे एकीकरण के लिए मान लीजिए कि एकीकरण के लिए कोई सबके पहले आया तो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पर आएगा। सबके पहले कहाँ पर आएगा, यानी कि पहले इस वाले क्षेत्र का एकीकरण होगा, फिर उसके बाद में इस वाले क्षेत्र का एकीकरण होगा, फिर उसके बाद में इस वाले क्षेत्र का एकीकरण होगा, फिर इस वाले क्षेत्र का होगा, फिर इस वाले क्षेत्र का होगा, और फिर उसके बाद में अंदर आएगा। यानी कि एकीकरण कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ये उधर से आएगा, दिल्ली से नीचे जाएगा, फिर उसके बाद में वापस ऊपर आएगा। अब देखो इसके एकीकरण के सारे के नाम भी आपको याद करने हैं। नाम याद हम कैसे करेंगे, देखो आप नाम एक बार दूसरा मार्क कर लेता हूं। इधर से आएगा सबके पहले, तो यहां पर आएगा और इस चरण का नाम देंगे हम मत्स्य संघ। क्या नाम देंगे, मत्स्य संघ। यानी कि पहले चरण का जो हमारे नाम होगा वो होगा मत्स्य संघ। इधर क्या है उत्तर, इधर क्या है दक्षिण, इधर क्या है पूर्व, यानी कि पूर्व वाला है तो सबके पहले इसमें आएगा, तो इसमें आएगा। दूसरे चरण का नाम रहेगा पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। नहीं है कोई किसी को दिक्कत, सबके पहले मत्स्य संघ, उसके बाद में पूर्व का है यानी पूर्व क्षेत्र का होगा तो पूर्व राजस्थान संघ बोल देंगे इसको। फिर उसके बाद में यहाँ पर तीसरे चरण का नाम रहेगा, यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। तो इसका रहे संयुक्त राजस्थान संघ। उसके बाद में इधर वाले में आएंगे वरहद। वरहद का तात्पर्य होता है बड़ा। क्या होता है वरहद का मतलब, बड़ा या बूढ़ा होता है। यानी कि राजस्थान में जो बड़े बड़े जिले पाए गए हैं वो कहाँ पर पाए गए, इधर पाए गए, पश्चिम में पाए गए। तो यानी कि इस वाले को क्या बोल देंगे हम, वृहद राजस्थान संघ, वृहद राजस्थान संघ। और उसके बाद में ये वाला है इधर वाला, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये संयुक्त है, ये वृहद है, तो इसको बोल देंगे संयुक्त वृहद राजस्थान। क्या बोलेंगे, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, ठीक है। उसके बाद में 5 चरण हो गया आपके। छठा जो चरण रहेगा वो रहेगा आपके राजस्थान संघ। क्या बोलेंगे उसको, राजस्थान संघ बोलेंगे। और लास्ट में 7वां चरण है आपके, उसको बोल देंगे वर्तमान राजस्थान। क्या बोलेंगे, वर्तमान राजस्थान। यानी कि जो वर्तमान में जो राजस्थान पाया गया है वो वर्तमान राजस्थान। 7 ही चरण चले थे राष्ट्र वाला। सबके पहले क्या देगा हमने, मत्स्य संघ देगा, फिर उसके बाद में पूर्व राजस्थान संघ देगा, उसके बाद में संयुक्त राजस्थान संघ देगा, इधर आए। फिर बड़े बड़े जिले तो वृहद राजस्थान, फिर दोनों को जोड़ा तो संयुक्त वृहद राजस्थान और राजस्थान संघ 6वां, और उसके बाद वर्तमान राजस्थान हमारे 7वां चरण हो जाएगा दोस्तों। ये एक बार इधर मैं आपको जमा के बता देता हूँ सारे के सारे। देखो आप, पहला वाला कौन सा है, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। दूसरा चरण है हमारे पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा जो चरण है आपके वो है आपके संयुक्त राजस्थान संघ। उसके बाद में चौथा चरण है आपके वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान संघ। दोनों को जोड़ा तो इसमें क्या होगा, 5वें में संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। 6वां चरण है आपके राजस्थान संघ,
और 7वां चरण है आपके वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है? नाम याद करो सभी के, सभी 7 चरण के नाम याद होने चाहिए आपको, पूरे के पूरे याद करो, सारे के सारे रट्टा मार लो इसको। तो आप मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वर्ध राजस्थान, संयुक्त वर्ध राजस्थान, राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारा का सारा याद हो रहा होगा। देखो आप इसकी डेट सेट करते हैं। सबके पहले मत्स्य संघ की देखते हैं। पहली तारीख है हमारे 18, उसके बाद में 18 के बाद में क्या आ रहा है? मार्च आ रहा है पहला, तो 18 मार्च 48 आ रहा है, 1948। ठीक है, देखो ये जो चरण एकीकरण चलेगा ना, वो कितने चलेगा? 8 और 7 कितने होते हैं? 8 और 7 कितने होते हैं? 15 नहीं 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14। 8 7 कितने होते हैं हमारे? 14 होते हैं। मुख खोजे मास्टर था मुँह मारे मारने पड़ेंगे। अरे यहाँ नदी गिरेगा यार, कोई बात को रटी दिख रहा। 8 7 14, यानी कि इसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था एकीकरण में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था हमें देश हमारा संविधान तैयार होने में दोस्तों। लेकिन ये क्या है? एकीकरण का समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। रह जाएगा ध्यान में। पहली डेट क्या कर लिया हमने? 18 25 18 30 15 26, यानी 18 मार्च 1948 को। ठीक है, उसके बाद में दूसरे वाली की डेट देखेंगे तो कितने आ रही है? यहाँ पर 25 आ रही है। 18 25 18, फिर वापिस वही ये लेंगे हम, महीना लेंगे तो ये कितना होगा? मार्च। 25 मार्च वही 1948, 3 बार लगाया था ना कोड। तीसरे का देखेंगे अपन। तीसरे में देखो आप 18 25 18, वापिस वही 18 क्या जाएगा? अप्रैल। 18 अप्रैल वही 1948। ये तो तीसरे वाले की डेट है। चौथे वाले की है आपके 18 25 18, 18 25 18 30, इधर क्या आ रहा है? मार्च 1949। 3 बार लगा ले, आप 49 लगाएंगे। इस वाले की देखिए आप 5वें चरण की जो डेट है 18 25 18 30 15, इधर देखिए 1 2 3 4 5वां मई, 15 मई 1900 वही 49, 2 बार लगाए। उसके बाद में 6वें की डेट देखिए आप, इसमें 1 2 3 4 5 6वें की अपने 26। उसके बाद महीना कौन सा आ जाएगा? जनवरी। और 5वां कोड कौन सा है हमारा? 50, 1950। देखो 1900 रहेगा सारे के सारे में, 1950। 7वें की आपके 1 नवंबर 1956 है ना। यहाँ पर 56 एक बार लगाया था। तो ये तो होगी आपको, तो सारी की क्या होगी? आपको डेट याद होगी। आप इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ यहाँ से, ये यहाँ से अलग कर दीजिए। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री है, प्रथम चरण का जो प्रधानमंत्री का हमारे शोभा राम होगा, दूसरे का गोकुल भाई उपाध्याय, तीसरे का माणिक्यलाल वर्मा, चौथे का हमारा हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में इसको इस प्रकार से वंशानुगत कर दिया गया था बाद में पद को ना, यही रहेगी फिर लास्ट वाले में। तो इतनी बातें आपके समझ में आई या नहीं आई दोस्तों? कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में आगे की बात करेंगे दोस्तों। कि आपको ये सारी चीजें आपको याद हो गई होगी। अब हम एक एक चरण को उठाएंगे और सारी चीजें दोस्तों हम याद करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारे एक एक चरण। तो हम दोस्तों पहले चरण की बात करेंगे और पहले चरण का नाम है हमारे मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ की बात करें तो इसकी डेट हमने देखी थी 30 15 18 25 18 30 15 26 1, यानी कि 18 मार्च 1948 दोस्तों, ये इसकी डेट हो गई। उसके बाद में दोस्तों अगर इसमें रियासत की बात करें, इसमें कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित की गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसमें ए अंग्रेजी के पहले अक्षर जो होते हैं ए बी सी और डी दोस्तों। ऐसे हो जाएगा हमारे अलवर, क्या है पहले तो इसमें अलवर रियासत थी, और एक थी आपके भरतपुर, और एक है आपके करौली, और एक है आपके धौलपुर। अपन ने देखा था दोस्तों पूर्वी उधर दिल्ली से होता हुआ आया था, आखिर में उधर से आया था, हमने देखा था।
तो ये 4 रियासत हैं दोस्तों, जिससे आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से दौसा नहीं बनाना है आपको, यहाँ से आपको बनाना है धौलपुर बनाना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा एक ठिकाना पड़ता है निमराना, कहाँ पे पड़ता है? अलवर में। यानी कि जो ठिकाना है वो जिस रियासत के अंतर्गत आता है, जब उस रियासत का विलय होगा, यानी कि वो रियासत एकीकरण में मिलेगी, तब उस जिस रियासत का जो ठिकाना है वो भी एकीकरण के उस समय मिल जाएगा दोस्तों। तो निमराना पड़ता है आपके अलवर में। कौन सा? निमराना जो ठिकाना है वो भी इस एकीकरण के समय मिल गया था। तो यहाँ में प्लस लिखकर निमराना लिख देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों जो इसमें सबसे बड़ी रियासत थी वो थी अलवर। तो राजधानी जिसके बनाया गया था, राजधानी की बात करें तो ये बनाया गया था अलवर को। अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया था राजप्रमुख। जो हमारे दोस्तों जो सूर्य उदय होता है वो किधर से होता है? हमारे पूर्व से होता है। पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में सो जाता है। यानी कि जो सबके पहले उदय सूर्य कहाँ होता है? हमारे पूर्व में होता है। तो पूर्व में क्या आता है? उदय होता है। तो इसका राज प्रमुख कौन होगा? उदयभान सिंह। क्या होगा? उदयभान सिंह। कहाँ का था ये? अलवर का। अलवर के उदयभान सिंह को इसका क्या बनाया जाता है? राज प्रमुख बनाया जाता है। एक होता है दोस्तों उद्घाटन करता। क्या होता है? उद्घाटन करता कौन थे इसके? एनवी का मतलब होता है दोस्तों नरहरि विष्णु गौडगिल। ये कौन थे दोस्तों? इसके उद्घाटन करता। दोस्तों द्वितीय चरण के जो उद्घाटन करता होंगे वो भी यही रहेंगे। कौन? एनवी नरहरि विष्णु। प्रधानमंत्री की हम पीएम की बात करें तो पीएम हमने देखा था सोगा माइरो, यानी कि इसका कहूँगा शोभाराम। ये इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों? प्रधानमंत्री। ये इस प्रकार से राजस्थान के प्रथम राजस्व मंत्री भी है दोस्तों। राजस्थान के प्रथम राजस्व मंत्री, राजस्थान के प्रथम राजस्व मंत्री भी कौन है? हमारे शोभाराम ही दोस्तों। एक है दोस्तों जो मत्स्य संघ का जो नाम दिया ना, जो मत्स्य संघ का जो नाम दिया वो दिया गया था, ठीक से दिख रहा है ना? मत्स्य संघ का जो नाम दिया गया था, नामकरण। किसका? नामकरण। ये मत्स्य संघ का जो नाम दिया था वो था, एक नाम था कन्हैयालाल मुंशी। या इसको आप KM मुंशी भी बोल सकते हो, KM मुंशी। इनके द्वारा मत्स्य संघ का नाम दिया गया था। तो दोस्तों प्रथम जो चरण है उसकी इतनी ही बातें हैं, ये सारी आपको याद रखनी है। डेट में कोई दिक्कत नहीं। 18, 25, 18, 30, 17, 26, 1 मम्मी अम्मा मंजन करो। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री में भी उसको माहिर बताया था। उदयभान सिंह बनाया गया। उदय किधर होता है? हमारे सूर्य उदय किधर होता है? हमारे पूर्व में होता है, यानी कि पूर्वी तो है मत्स्य संघ, तो उसमें उदयभान सिंह हमारे यह हो गया। इस प्रकार से इसमें ये रियासत है निमराना ठिकाना भी इसी के अंतर्गत माना गया था। जो उदयभान सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था, ये कहाँ के थे? अलवर के थे। हमारे उद्घाटन करता KM मुंशी या नरहरि विष्णु गौडगिल दोस्तों, ये थे इसके। द्वितीय चरण देखिए आप इसका, ये देखिए दोस्तों दूसरा चरण का नाम बताइए। पूर्व राजस्थान संघ। दिनांक वही 25 मार्च 1948। ये तो क्या होगी? इसकी डेट होगी दोस्तों। डेट के बाद में दोस्तों इसकी एक ट्रिक है कि इसमें कौन कौन सी रियासतों को सम्मिलित किया गया था। तो इसकी एक बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, फेमस ट्रिक है। इसकी ट्रिक है बाबू झाड़ू कीको परसाटो। बाबू झाड़ो कीको परसाटो। ये दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक है। सारे आपको जितनी भी रियासतें इसमें सम्मिलित की गई वो सारी चीजें आपको याद हो जाएगी दोस्तों। तो बाबू से बन जाएगा आपके। बी से तो सबके पहले आएगा बांसवाड़ा। क्या आएगा? बी से हो जाएगा आपके बू से बूंदी। फिर ज से हो जाएगा आपके झालावाड़। ड से हो जाएगा डूंगरपुर।
फिर की से हो जाएगा आपके किशनगढ़, फिर क से हो जाएगा आपके कोटा, प से हो जाएगा आपके प्रतापगढ़, प से हो जाएगा आपके प्रतापगढ़, और स से हो जाएगा आपके शाहपुरा, भीलवाड़ा में पड़ता है। टो से हो जाएगा आपके टोंक, जो कि एक मुस्लिम रियासत थी दोस्तों, याद करो इससे सबके पहले। बाबू झाड़ो कीको परसाटो, बाबू झाड़ो कीको परसाटो, सबके पहले देखा ब से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झ से झालावाड़, ड से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, क से कोटा, प से प्रतापगढ़, स से शाहपुरा और ट से टोंक। यानी कि दूसरे जो चरण चलेगा उसमें ये रियासतें इसमें शामिल होगी दोस्तों। उसके बाद में नीचे दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद में इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी, तो राजधानी दोस्तों सबसे बड़ा रहेगा, उसको बनाया जाएगा कोटा को। किसको बनाएगा? कोटा को। और इसके बाद में राज प्रमुख, राज प्रमुख दोस्तों यहाँ का था, कोटा का था भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह। भीम, कोटा के भीम सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। उसके बाद में इसका उद्घाटन करता वही रहेगा आपके के.एन. नरहरि गौडगिल दोस्तों, है ना, के.एन. गौडगिल है ये आपके इसके राज प्रमुख, यही रहेगा एन.वी. गौडगिल, ठीक है। उसके बाद में प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री जो हमारे ग से क्या हो जाएगा आपके गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, गोकुल भाई भट्ट नहीं है दोस्तों ये, ठीक है। ये देवली टोंक का था। कहाँ का था? देवली टोंक का था। छाप दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। ये देवली टोंक का था आपके। तीसरा चरण, ये दूसरे चरण की दोस्तों इतनी ही बातें हैं। तीसरा चरण का हमारे नाम है संयुक्त राजस्थान संघ। क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान संघ। डेट की आपको कोई दिक्कत नहीं, 18-25-18। उसके बाद में टिक देखी थी हमने मम्मी अम्मा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा इसमें? मम्मी अ से हो जाएगा हमारे अप्रैल। क्या हो जाएगा? वही 1948, ये इसकी डेट हो गई। 3, अगर 3 को हम कैसे लिखेंगे? 3 को हम ऐसे लिखेंगे तो 3 को इसको हम ये क्या हो गया? 3 को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, इसको क्या बना दिया हमने? उदयपुर। यानी कि इस रियासत में, यानी कि तीसरे चरण में क्या किया गया था? ये जो पूर्व राजस्थान संघ है इसमें ओनली एक रियासत को सम्मिलित किया गया था। किसको? उदयपुर को, प्लस पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ, इसको सम्मिलित किया गया था। और इसमें कौन जोड़ा गया था? उदयपुर को जोड़ा गया था। उदयपुर देखो बहुत ही मतलब मुश्किल से जुड़ा था, इसने बहुत सारी शर्तें रखी थी यहाँ के महाराणा ने। तो इसकी जो राजधानी किसे बनाया जाएगा? राजधानी, देखो ये शर्त थी इसकी कि राजधानी किसको बनाया जाएगा? महाराणा की। उदयपुर तभी सम्मिलित होगा जब राजधानी किसको बनाया जाएगा? उदयपुर को। तो राजधानी क्या आ जाएगा इसमें? उदयपुर लिख देते हैं। राजधानी किसे बनाया जाएगा? उदयपुर को बनाया जाएगा। और राज प्रमुख भी उदयपुर का रहेगा। कौन? महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह को क्या बनाया जाए? इसका राज प्रमुख बनाया गया। और उद्घाटन करता थे इसके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे उद्घाटन करता? उद्घाटन करता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये थे इसके दोस्तों उद्घाटन करता थे। और पीएम पीएम जो प्रधानमंत्री थे वो कहते सो गो माँ से हो जाएगा हमारे माणिक्य लाल वर्मा। ये इस प्रकार से इन्होंने बिजोले किसान आंदोलन में पंछीड़ा गीत गाए थे। अर्जी गीत भी इसके द्वारा लिखा गया था, ध्यान रखना, है ना। पीएम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जो महाराणा है वो उदयपुर को सम्मिलित करते हैं। उस समय ये अपनी दो तीन शर्तें रखते हैं कि यानी कि एक तो राज प्रमुख का जो पद है ना वो वंशानुगत रहेगा। यानी कि जो राज प्रमुख का पद है वो हमारे ही वंश के बनेंगे आज के बाद में राज प्रमुख,
ठीक है। इसके बाद में दोस्तों चौथे चरण में देखो राज प्रमुख किसी और को बनाया जाता है, लेकिन उस प्रकार से नाराज हो जाते हैं, तो इस प्रकार से इसको महाराज प्रमुख, यानी कि सभी ने बोला कि यार आप तो राजा नहीं हो, आप क्या हो, महाराज हो आप तो इसको महाराज प्रमुख बनाया गया था। तो यानी कि इसके बाद में जो राज प्रमुख का पद है वो आपके वंशानुगत रहेगा। और इसने एक शर्त और रखी थी कि जो राजधानी है वो किसको रखा जाएगा, जयपुर को रखा जाएगा। और इसके बाद में पृथ्वी के रूप में जो पेंशन है ना वो 20 लाख रुपए पेंशन देनी पड़ेगी, यानी कि महाराजा को क्या देनी पड़ेगी, 20 लाख रुपए पेंशन भी देनी पड़ेगी। ये एक नाम आता है दोस्तों हनुमंत सिंह जो है वो इस प्रकार से हनुमंत सिंह में क्या कहा था, इस प्रकार से हनुमंत सिंह है जो कि प्रकार से पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ठीक है, हनुमान सिंह ने। तो इस प्रकार से इसने बहुत चौथा चरण आएगा, उसका नाम है अगला चरण का चौथा वरद राजस्थान संघ। वरद राजस्थान संघ दोस्तों, इसकी दिनांक की कोई टेंशन नहीं, हमने ट्रिक से देख रखा है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 दोस्तों। तो इसकी कितनी आएगी, 30 मार्च 1949 दोस्तों। कोड नंबर लगाया था ट्रिक में, हमें दिनांक से कोई दिक्कत नहीं। और जो 30 मार्च को मनाया जाता है वो मनाया जाता है दोस्तों राजस्थान दिवस। क्या मनाया जाता है 30 मार्च को, क्या मनाया जाता है हमारे राजस्थान दिवस। क्यों मनाया जाता है ये भी बात हम देखेंगे। इसकी जो राजधानी रहेगी, इस चरण की राजधानी रहेगी जयपुर। तीसरे चरण में हमने देखा था कि महाराजा भूपाल सिंह ने 3 शर्तों पर उदयपुर का विलय किया था कि ये तो राजधानी है वो हमेशा कौन सी रहेगी, उदयपुर रहेगी। महाराजा की पेंशन चालू हो जाएगी। और उसके बाद में जो राज प्रमुख रहेगा वो हमेशा कौन रहेगा, राज प्रमुख का पद है जो वंशानुगत होगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों राज प्रमुख भी चेंज कर दिया जाता है। और राज प्रमुख किसे बनाया जाता है, ये उदयपुर के मानसिंह को, यह उदयपुर का मानसिंह सेकंड को इसका राज प्रमुख बनाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि भूपाल सिंह क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो सभी उसके पास जाते हैं कि आप तो इस प्रकार राज प्रमुख नहीं हो, आप ये हमारे महाराज प्रमुख हो, आप तो क्या हो, महाराज प्रमुख। तो इनको बनाया जाता है महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख किसको, वही महाराणा भूपाल सिंह को, महाराणा भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है। ये एकमात्र राज प्रमुख थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में अगर उद्घाटन करता हमारे वही सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन, सरदार पटेल लिख देता हूं ना, सरदार पटेल जी के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। और इसके जो प्रधानमंत्री यानी कि पीएम जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री जी को का प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री होंगे वो भी हमारे कौन होंगे, हीरालाल शास्त्री ही होंगे दोस्तों। इसके बाद में इसकी बात करते हैं रियासतें। इसमें कौन कौन सी रियासतें विलय होगी। तो देखो आप इसमें दोस्तों, वरद का मतलब क्या होता है, हमारे बड़ा होता है, वरद का मतलब बड़ा होता है। इसमें बड़ी बड़ी रियासतें सम्मिलित होगी। तो बड़ी बड़ी कौन सी है, एक तो है जे और बी दोस्तों। जैसे हो जाएगा हमारा जयपुर है एक तो, और एक है हमारे जैसलमेर, और एक है हमारे जोधपुर, और बी से हो जाएगा हमारे बीकानेर। प्लस ये चौथा चरण है। तो कौन सा चरण, तीसरा चरण दोस्तों, ये भी इसमें जुड़ेगा। यानी कि 4 रियासतें किसमें सम्मिलित होती है, तीसरे चरण में होती है। और कौन सा चरण बन के सामने आता है, हमारे चौथा चरण सामने आता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये जो 3 रियासतें हैं, एक तो हमारे जैसलमेर है, जोधपुर है और बीकानेर है, ये तीनों मिलकर, और एक मानसिंह का सुझाव था, किनका, इन मानसिंह से किनका सुझाव था कि इन तीनों रियासतों को मिलाकर और एक यूनियन संघ की स्थापना करें जिसका नाम था पश्चिमी राजस्थान यूनियन संघ। ये कह रहे थे
मान सिंह की इन तीनों बड़ी बड़ी रियासतों को मिलाकर और पश्चिमी राजस्थान यूनियन संघ की स्थापना करने का इन्होंने क्या दिया था, सुझाव दिया था, लेकिन हुआ नहीं था, ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों एक कमेटी गठित होती है, उसका नाम है सत्यनारायण कमेटी, सत्यनारायण कमेटी। इस सत्यनारायण कमेटी के कहने पर ही जयपुर को राजधानी बनाया गया था। जयपुर को राजधानी, देखो क्वेश्चन प्रश्न पूछ लिया जाए कि जयपुर को प्रथम बार राजधानी कब बनाया गया था, ये चौथे चरण के समय बनाया गया था। कब? 30 मार्च 1949 को इसको जयपुर को राजधानी बना, और आज तक भी यही चलती हुई आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो अगले जो चरण आएंगे उसमें भी जो राजधानी हमारी रहेगी वो कौन सी रहेगी, हमारे जयपुर ही रहेगी। तो सत्यनारायण कमेटी के कहने पर यहाँ पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था, और इसके कहने पर ही, और इस कमेटी के कहने पर ही कुछ विभागों की स्थापना की गई थी। किन विभागों की स्थापना की गई थी, उन विभागों को भी देख लेते हैं एक बार। कौन कौन से विभाग थे? एक तो बनाया गया था कृषि विभाग, कृषि विभाग, और इसका जो चार्ज है यानी कार्यालय है वो किसको बनाया गया था? भरतपुर को, भरतपुर को बनाया गया था। उसके बाद में है हमारे शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग दोस्तों कोटा मत मार देना, ये है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में है। उसके बाद में राजस्व विभाग, राजस्व विभाग, राजस्व विभाग का कार्यालय किसको सोचा गया? अजमेर को, अजमेर को। उसके बाद में न्याय विभाग, न्याय विभाग सौंपा गया जोधपुर को, जोधपुर को न्याय विभाग सौंपा गया। उसके बाद में वन विभाग यह सौंपा गया था कोटा को। उसके बाद में खनन विभाग यह सौंपा गया था उदयपुर को। उसके बाद में एक तो है हमारे आरपीएससी या आरबीएसई, इन दोनों को भी जो किसको सौंपा गया था, वो सौंपा गया था अजमेर को। ये कुछ विभागों की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? सत्यनारायण कमेटी के द्वारा, और जयपुर को राजधानी भी इसी कमेटी के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। कब? 30 मार्च 1949 को। इतनी बात तक समझ में आई या ना आई दोस्तों? आई हो तो हम आगे वाले चरण की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप, इसके बाद में चौथे चरण के बाद में हमारे कौन सा चरण आएगा? एकीकरण का 5वां चरण, और 5वें चरण का नाम है दोस्तों, यह है हमारे वृहद राजस्थान, और इसके पहले पढ़ा था हमने संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त वृहद, इन दोनों को जोड़ा गया था संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। कौन सा आएगा? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। डेट की बात करें तो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 30, 15 मई 1950। देखो कोड नंबर कौन सा आएगा हमारे? सॉरी दोस्तों, 50 नहीं, 49, ठीक है। 3 बार तो लगाया था हमने 49, 3 बार तो हमने 48 लगाया, 2 बार 49 लगाया, 1 बार 50 लगाया, हम 1 बार क्या लगाया था हमने? 56 लगाया था। तो ये कौन सा आएगा? 15 मार्च 1949 को आएगा हमारे, ठीक है। इसकी जो रियासत है, देखो राजधानी वही रहेगी, राजभवन वही रहेगा, प्रधानमंत्री वो का वही, सारा सिस्टम वो का वही रहेगा। इसमें रियासतें कौन कौन सी सम्मिलित है? रियासतों की बात करें तो 5 कितने होते हैं? तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे? 5। यानी कि प्रथम चरण कौन सा था हमारे? मत्स्य संघ था। चौथा चरण कौन सा था हमारे? वृहद राजस्थान संघ। यानी कि पहले चरण मत्स्य संघ को, और इस प्रकार से वृहद राजस्थान संघ को इसमें जोड़ा गया था, और इन दोनों को जोड़कर संयुक्त वृहद राजस्थान संघ बनाया गया। यानी कि ये वाली रियासत इसमें सम्मिलित हुए थे। तो कौन कौन से? एक तो मत्स्य संघ, और एक प्रकार से वृहद राजस्थान संघ। जो मत्स्य संघ था पहला चरण, एकीकरण में मिलना नहीं चाह रहा था। तो एक प्रकार से एक व्यक्ति आते हैं जुगल किशोर जी, क्या नाम आता है उसका? जुगल किशोर। इनने बहुत प्रयास किए थे, और इनके प्रयासों से ही संयुक्त वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ था दोस्तों। तो इसे कहा जाता है राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का
राजस्थान का नेहरू भी किसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है। और अगर इस समय बात करें पांच संयुक्त राजस्थान के समय, तो कुल मिलाकर राजस्थान की 18 रियासतों का इसमें विलय हो चुका था, मतलब 18 रियासतों का एकीकरण हो चुका था। बाकी की रियासतें देखो हम कौन कौन सी बचती है। उसके बाद में हमारा अगला चरण आएगा, इसको मैं ऐसे बना देता हूं। कौन सा चरण आएगा हमारे, छठवां चरण। कौन सा, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ दिनांक बताओ इसके, 18, 25, 30, 15, 26 है, कितने आएगी, 26। महीना कौन से आएगा, मम्मी अम्मा मंजन करो, यानी कि जनवरी। दिनांक कब आएगी, 1950। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था दोस्तों। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें समय लगा था, और इस एकीकरण को पूरा होने में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था इसमें, ठीक है। तो इस वाले में क्या होता था, इसमें रियासत की बात करते हैं, राजधानी वही जयपुर रहेगी। रियासतें कौन कौन सी सम्मिलित की गई, जो 5वां चरण है, कौन सा, 5वां चरण। 5वां चरण प्लस आबू, कौन सा, माउंट आबू ना, आबू को सम्मिलित किया गया था। लेकिन आबू का एक स्थान है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा को छोड़कर 5वां चरण, पूरा का पूरा 5वां चरण। और एक वो कौन सा, आबू, जिसका भी एक स्थान था आबू का दिलवाड़ा, उसको छोड़कर वो सारे को इसमें शामिल किया गया था। और इसका जो मुख्यमंत्री बनाया गया था, देखो क्या बोलते हैं उसको, राज प्रमुख था, उसका जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया था। और इस प्रकार से इसके प्रकार से एक तो मुख्यमंत्री आएंगे, क्या होंगे, मुख्यमंत्री। एक तो मुख्यमंत्री का पद सृजित किया गया, इसको बनाया गया था, इसमें जो मुख्यमंत्री बनाया गया था हीरा लाल शास्त्री। देखो देश आजाद हो चुका था, तो ये हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हीरा लाल शास्त्री, ये हमारे प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है, कौन, हीरा लाल शास्त्री। और राजधानी वही रहेगी हमारी, कौन सी, जयपुर। राजधानी हमारी वही जयपुर ही रहेगी। बस इतनी सी बात है। उसके बाद में हमारा 7वां चरण शुरू होता है। कौन सा चरण शुरू होता है, 7वां चरण। 7वां चरण वो राजस्थान संघ बोल दो, या बोल दो इसको वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान संघ। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, यानी कि कितनी आएगी इसी तारीख, 1 नवंबर 1956। इस दिन ये 7वां चरण का गठन होता है। और 7वें चरण में देखो क्या होता है इसमें, एक तो है हमारी 6वीं रियासत। रियासतें कौन सी है, रियासतें, एक तो हमारी 6वीं रियासत है, प्लस जो आबू का जो दिलवाड़ा छोड़ा गया था, उस दिलवाड़ा को इसमें सम्मिलित किया। आबू का दिलवाड़ा, इसको इसमें सम्मिलित किया गया। तो एक तो ये वाला काम किया गया। उसके बाद में देखो क्या किया गया, एक पड़ती है हमारे एमपी। एमपी में एक स्थान पड़ता है, देखो सुनेल टप्पा। कौन सा, सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा स्थान को तो किसको दिया गया, कोटा को। सुनेल टप्पा को तो हमारे कोटा में मिलाया गया। और झालावाड़ का एक स्थान है, झालावाड़ का स्थान है एक सिरोज। सिरोज को किसको दिया गया, एमपी को दिया गया। ये वाली घटना हुई थी इसमें। देखो आप, जो दिलवाड़ा छोड़ा गया था उसको तो किसमें जोड़ा गया, हमारे जो आबू का दिलवाड़ा छोटा था उसको मिलाया गया। सुनेल टप्पा का जो स्थान है उसको कोटा को दिया गया। झालावाड़ का जो सिरोज है वो इस प्रकार से किसको दिया गया, एमपी को दिया गया। और इसके जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो बनाए गए थे मोहनलाल सुखाड़िया को। मोहन दिख रहा है ना, हाँ, मोहनलाल सुखाड़िया, यह बनाया गया था। और राज प्रमुख का पद तो जो है वो उसको तो समाप्त कर दिया गया था। और नया पद बनाया गया था राज्यपाल का। राज्यपाल का नया पद बनाया गया था। राज्यपाल बनाए गए थे गुरुमुख निहाल सिंह को। किसको बनाया गया था, गुरुमुख गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। और ये राजस्थान के प्रथम राजस्व मंत्री भी यही है। कौन से, राजस्व मंत्री।
राजस्थान के प्रथम राजस्व मंत्री भी कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह ही दोस्तों। तो ये हो जाते हैं दोस्तों हमारा एकीकरण समाप्त यहीं से। कुछ एक बातें और है एकीकरण की, उसको भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। और कौन कौन सी घटना, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे। देखो आप, इधर इधर का मिटा देता हूं। एक तो दो रियासतें ऐसी थी, एक तो थी हमारी जयपुर और एक है हमारी जैसलमेर। इन दो रियासतों में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 को, उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था। कौन कौन सी रियासतें हैं? एक तो है हमारे जैसलमेर और एक है हमारे जयपुर। इन दो रियासतों में इन्होंने भाग नहीं लिया था। एक तो जैसलमेर प्लस जयपुर, इन दोनों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था इन्होंने। एक बात तो ये याद रखनी है, एक देखो तो सिरोज का जो एक स्थान है हथला गांव, यहाँ के एक व्यक्ति थे दोस्तों, उसका नाम है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट, इनको कहा जाता है दोस्तों राजस्थान का गांधी। ध्यान रखना, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। देखो राजस्थान में दोस्तों गांधी बहुत सारे हुए हैं। एक तो वागड़ का गांधी है, चिड़ावा का गांधी है, गांधी का 5वां पुत्र है। तो ये सारे के सारे आपको यहां से याद रखने हैं। एक तो है वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी कहा जाता है, वो होता है भोगीलाल पांडे को। किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांडे को कहा जाता है। और एक है गांधी का 5वां पुत्र, गांधी का 5वां पुत्र, यह कहा जाता है बजाज जी को, ना। किसको? जमनालाल बजाज जी को। उसके बाद में एक है हमारे चिड़ावा का गांधी। पूछ लिया जाए कि सुनाई, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी यह कहा जाता है प्यारे लाल जी को। प्यारे लाल जी को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। और एक है हमारे आधुनिक गांधी, आधुनिक गांधी कहा जाता है गहलोत जी को, अशोक जी गहलोत जी को। ये वाली भी आपको सारी की सारी चीजें याद रखनी है। उसके बाद में देखो दो रियासतें ऐसी थी हमारे, कौन कौन सी थी? एक तो थी हमारे जोधपुर और एक थी हमारे टोंक, जो कि एक मुस्लिम रियासत थी। ये दोनों की दोनों रियासतें हैं, वो उस समय कहाँ मिलना चाहती थी? एकीकरण के समय ये पाकिस्तान में मिलना चाहती थी दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखो कैमरा सही थोड़ा। ये दो रियासतें ऐसी थी जो किस में मिलना चाहती थी? एक तो जोधपुर और एक है हमारे टोंक, जो मुस्लिम रियासत थी। वो किस में मिलना चाहती थी? पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। उसके बाद में देखो एकीकरण के बाद में दोस्तों कुछ जिलों के गठन होते हैं, वो जिले भी आपको याद रखने हैं। उस समय 25 जिले थे, उसके बाद में 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, उसके बाद में है हमारे 32वां, यहाँ लिख देता हूँ 31वां, 32वां और 33वां जिला। 33 जिले बन गए। उसके बाद में ये अजमेर, कौन सा बनेगा? अजमेर। ये वही उस समय बनेगा, किस समय? वही 7वें चरण के समय बनेगा, 1 नवंबर 1956 को बनेगा। उसके बाद में 27वां जिला है हमारे धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। धौलपुर जिला बनेगा। और ये कब बनेगा? 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 1982 को बनेगा ये, ठीक है। उसके बाद में हमारा 28वां जिला है हमारे 12। कौन सा? 12 है। 29वां है हमारे दौसा। और उसके बाद में है 30वां है हमारे राजसमंद। ये तीनों जिलों का गठन कब हुआ था? 10 अप्रैल को, अप्रैल 1991 को। याद नहीं रहे तो ऐसे याद कर ले लो, दोबारा ध्यान रख लेना, इसकी ट्रिक ध्यानों को ध्यान रख लेना। दोबारा यानी कि 10 से दौसा, 10 से 12 और र से राजसमंद हो तो ना। दोबारा ध्यान रख लेना। ये 30 जिले बन के कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमारा 31वां जिला जो बनता है वो बनता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़
यह कब बनता है? 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1994 को। कब बनता है? 1994 को। उसके बाद में आता है हमारे 32वां जिला, वो बनेगा हमारे करौली। करौली जिला बनता है वो, ये बनता है 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1997 को यह जिला बन के हमारे कंप्लीट होता है। और 33वां तो सभी को याद है, सही, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला बनता है। और ये कब बनता है? हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को हमारा जिला बनता है प्रतापगढ़। और आगे की बात करें तो 3 जिले हैं, एक तो उदयपुर, और एक है हमारे चित्तौड़, और एक है हमारे बांसवाड़ा। इन तीनों जिलों को काटकर एक नया जिला बनाया गया था, उसका नाम है हमारे प्रतापगढ़। कब बनाया गया था? ये 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। 8 को बनाया गया। दोस्तों आज आपका एकीकरण कंप्लीट हो गया। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा दोस्तों। तो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। एकीकरण आप